नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 23 मार्च का दिन है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। सभी अमर शहीदों को क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। जहाँ तक भगत सिंह की बात है, उनके संपूर्ण जीवन दर्शन को हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि वे एक किस प्रकार के विचारधारा के लोग थे, और उनकी इस विचारधारा को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से उनके समाजवादी विचारधारा, वैश्विक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा को समझना होगा। सामाजिक विचारधारा के चलते ही उन्होंने पहली बार विद्रोही नाम से कविता लिखना शुरू किया, और पहली बार इसी के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो सचिन सन्याल द्वारा स्थापित था, में सम्मिलित होकर राष्ट्रवाद की भावना को और प्रबल किया। 1925 में इन्होंने एक युवा मंच बनाया, जो युवकों को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता था। आज़ादी की इस महान संघर्ष में उन्होंने कई ऐसे महान कार्य किए जिससे अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। 1928 में असेंबली बम कांड में उनको दोषी करार दिया गया, और लाहौर षड्यंत्र में ही उनको फांसी की सजा हुई थी। वैश्विक विचारधारा के अंतर्गत उनका मानना था कि हमारी प्राचीन संस्कृति यही कहती है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू बस्धर कुटुंबकम। यानी संपूर्ण विश्व के लोगों को एक दूसरे से निकट आने के लिए उनका प्रयास था। आस्तिक विचारधारा के अंतर्गत उनका मानना था कि अगर ईश्वर होता, इतना उत्पीड़न समाज में न होता। उन्होंने इसी संदर्भ में व्हाई एम आई एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों, नामक पुस्तक जेल में रहकर लिखी थी। उनके इस महान विचार को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब उन्हें अंत में ईश्वर को याद करने की कहा, तो उन्होंने कहा, मैं उन कायरों में नहीं हूँ जो संकट के समय किसी से झुक जाऊँ। जब उनके वकील ने पूछा कि आपके द्वारा समाज में कौन सा आप संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिस समय उनको फांसी होना था, उसमें वे लेनिन का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे, क्योंकि समय से पूर्व उनकी फांसी दे दी गई। उनकी फांसी 24 मार्च को 7 बजे होनी थी, लेकिन समय से लगभग 12 घंटे पहले उनकी फांसी हो गई, और आनन फानन में सतलज के किनारे उन्हें दफन कर दिया गया। यानी सरकार ने यथोचित सम्मान नहीं दिया।
लेकिन जनता अपने सिर आँखों पर उठाया और आज भी महान भगत सिंह के विचारों से भारत के लोग अपना स्वाभिमान महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।